किसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वो हमेशा दुखी और उदास रहता, माजी के दुखों और बुरी यादों में खोया रहता। वो उन्हें भूल नहीं पाता था। एक ही बात के बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहता। अगर उससे कोई गलती हो जाती या कोई उसे कुछ कह देता तो वो पूरा दिन उसी के बारे में सोचता रहता। ये मैंने क्या किया, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया। वही बात उसके जहन में पूरा दिन घूमती रहती। वो खुद को बुरा भला कहता, अपनी किस्मत को कोसता या फिर उस शख्स को नीचा दिखाने, उससे बदला लेने के मंसूबे बनाता रहता। अपनी उस आदत की वजह से वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से कई बार उसे नौकरी से निकाला जा चुका था। वो हर वक्त टेंशन और स्ट्रेस में रहता था और उसे समझ नहीं आती थी कि वो क्या करे। उसकी हालत देखकर एक दिन उसके दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि साथ वाले गांव में एक बाबा जी रहते हैं जो बड़े ही समझदार हैं। लोग बड़ी दूर दूर से उनके पास अपनी परेशानियों का हल पूछने के लिए आते हैं। तुम भी उनके पास जाओ और अपनी प्रॉब्लम उनको बताओ, वो तुम्हें कोई ना कोई हल ज़रूर बताएंगे। वो लड़का बाबा जी के पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही बात को, एक ही प्रॉब्लम को लेकर परेशान रहता है और पूरा पूरा दिन उसी के बारे में ही सोचता रहता है। वो माजी के दुखों और परेशानियों को भूल नहीं पाता। उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। लड़के की बात सुनने के बाद बाबा जी उठते हैं और बगैर कुछ कहे अंदर अपने कमरे में चले जाते हैं। अब लड़का हैरत से बाबा जी को अंदर जाते हुए देखता है। पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई है कि बाबा जी मुझे बगैर जवाब दिए उठकर चले गए हैं। लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो वहीं पर बैठा रहता है कि अब आया हूँ तो जवाब लेकर ही जाऊँगा। थोड़ी देर बाद बाबा जी वापस आ गए तो उनके हाथ में पानी से भरा हुआ एक गिलास था। बाबा जी करीब आकर अपनी जगह बैठने की बजाय खड़े हो गए तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो गया। बाबा जी ने पानी के गिलास को हवा में बुलंद किया और लड़के से पूछा कि बताओ इस गिलास का कितना वज़न होगा। लड़के ने एक नज़र गिलास की तरफ देखा और बोला, मैं बिल्कुल दुरुस्त तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वज़न बहुत ही कम है, मामूली सा है। बाबा जी ने एक और सवाल किया, अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर 1 मिनट तक ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। लड़के ने हैरत से बाबा जी को देखा। होना क्या है, कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही उठा कर रखूं तो क्या होगा। बाबा जी ने फिर पूछा। अब लड़का थोड़ी सोच में पड़ गया। आपका बाजू थक जाएगा, आपकी उंगलियां, हाथ और बाजू दर्द करने लगेंगे। लड़के ने सोचते हुए जवाब दिया, अच्छा तो अगर मैं इस गिलास को ऐसे ही पूरा दिन उठा कर रखूं तो क्या होगा। आपके बाजू में शदीद दर्द होने लगेगा। हो सकता है आपका बाजू अकड़ जाए, सुन्न हो जाए। आपको फालज भी हो सकता है कि तकलीफ की वजह से आपको हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़े। लड़के ने संजीदगी से जवाब दिया, लेकिन इस दौरान गिलास का वज़न तो पहले जितना ही है, वो तो नहीं बढ़ा। तो फिर ऐसा क्यों होगा, बाजू क्यों अकड़ेगा, हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ेगा। बाबा जी ने पूछा। लड़का कुछ सोचते हुए बोला, ज़्यादा देर तक पकड़े रखने की वजह से। लड़के ने जवाब दिया, जितनी देर आप गिलास को पकड़े रखेंगे उतनी ही आपकी तकलीफ़ बढ़ती जाएगी। तो फिर हम इस तकलीफ़ से कैसे बच सकते हैं, या इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करें। बड़ा सिंपल है, गिलास को नीचे रख दें। लड़के ने जवाब दिया। बाबा जी मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल ठीक बताया तुमने। अब मेरी बात गौर से सुनो। ज़िंदगी की परेशानियां भी पानी के इस गिलास की तरह होती हैं। अगर आप थोड़ी देर तक उन्हें दिमाग में रखें, थोड़ी देर तक उनके बारे सोचें तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप कई घंटों तक उनके बारे में सोचते रहेंगे, एक ही बात, एक ही प्रॉब्लम को अपने दिमाग में रखेंगे, तो आपका सर दर्द करने लगेगा। आप थका हुआ महसूस करेंगे, कोई भी काम करने को दिल नहीं करेगा। और अगर आप उनको और ही ज़्यादा देर तक
اپنے دماغ میں رکھیں گے، پورا دن یا کئی دنوں تک ان کے بارے میں سوچتے رہیں گے، تو یہ آپ کی زندگی کو برباد کر دے گی، آپ کو پاگل بنا دے گی، آپ کی انرجی کو کھا جائے گی، آپ کی صلاحیتوں کو برباد کر دے گی۔ آپ اپنا کوئی بھی کام اچھے سے نہیں کر پائیں گے۔ پھر بابا جی نے بڑے پیار سے کہا، اپنے ماضی کی غلطیوں اور تلخ یادوں کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان غلطیوں اور تلخ تجربات سے کوئی سبق سیکھیں اور سیکھ کر زندگی میں آگے بڑھیں۔ ان کے ہی بارے میں سوچتے مت رہیں۔ اگر تم ایک ہی بات کو پکڑ کر بیٹھے رہو گے تو وہ بات ٹھیک اس گلاس کی طرح تمہاری زندگی میں درد پیدا کرے گی، تمہاری زندگی کو مشکل بنا دے گی۔ اگر تو تم اپنے ماضی کو ہی پکڑ کر بیٹھے رہو گے تو تمہارا آج بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اپنے ماضی پر روتے روتے ہے تم اپنے آج کو بھی برباد کر لو گے، اور پھر وقت گزر جانے کے بعد تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا۔ تم اپنے ماضی میں جس طرح کا انسان بننا چاہتے تھے، یا ماضی میں کی گئی جن غلطیوں پر تمہیں افسوس ہے، تو تم آج سے ہی ویسا انسان بننے کی کوشش کرو، اور کوشش کرو کہ ماضی میں کی گئی غلطیوں کو تو تم دوبارہ نہ کرو، بعد میں تمہیں ان غلطیوں پر دوبارہ پچھتانا نہ پڑے۔ تو اس لیے دوستوں، اپنے ماضی پر رونا چھوڑ دو اور اپنے آج پر دھیان دو، اور اپنے آج کو ہی بہتر بنانا شروع کر دو۔